श्री जी आप क्या सोचती हैं? आपको ये लग रहा है कि हम आपका भजन करके आपसे संसार मांगेंगे? अरे कदापि नहीं। इस संसार में क्या सुख है? अरे संसार के सुखों में तो वो ही आनंद लेंगे ना जिनको उस प्रेम रस का छींटा नहीं पड़ा है। एक बार उस प्रेम रस का छींटा पड़ जाए महाराज, ये प्रेम रस का, ये भक्ति का ऐसा नशा है। संत लोग तो कहते हैं विनोद में, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। एक बार तो हरि नाम की प्याली को पी जिंदगी ही नशे में गुजर जाएगी। तो महाराज वो कैसा हरि नाम का दिव्य प्रेम है, वो कैसा नशा है। तो साधक कहता है श्री जी ये मत सोचना कि हम आपका भजन करके आपसे संसार मांगेंगे कि मुझे संसार में प्रतिष्ठा दे दो, मुझे धन दे दो। नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं। अच्छा आप ये भी मत सोचना कि हम संसार नहीं मांगेंगे तो आपसे मुक्ति मांग लेंगे। अरे मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें तो। ब्रज के संत लोग तो कहते हैं, और वृत्रासुर ने भी कहा है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस त्वाविरहयकांक्षे। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे संसार चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए। अरे भैया तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? अरे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग जीवन गला देते हैं। ना जाने कितने कितने जन्मों तक उस ज्योति का ध्यान करते हैं माथे में, तब जाकर के कुछ होता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। और तुमने पहले ही कह दिया तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए क्या? जब तुम्हें संसार नहीं चाहिए, जब तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना सिद्ध लोग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या तुम्हें? मानो श्री जी ने पूछा हो। तो भक्त बड़ा सुंदर कहता है, श्री जी बस एक बात चाहिए। क्या? बोले अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान किशोरी संभालो किशोरी राधे, संभालो किशोरी राधे। कुछ नहीं चाहिए, बस एक यही कृपा करो कि मैं कहीं पे भी रहूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी परिस्थिति में रखो। अरे मुझे अच्छी परिस्थिति में रखने की जरूरत नहीं है। भरत जी महाराज तो कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भक्त का भाव है, प्रभु आपको जैसे प्रसन्नता मिलती है, अच्छा आपको यदि ऊपर बिठा के प्रसन्नता मिलती है तो ऊपर बिठा लो, यदि नीचे बिठा के प्रसन्नता मिलती है तो नीचे बिठा लो। मैं तो दास हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं तो आपके हाथ का खिलौना हूं। अच्छा क्या कोई खिलौना खेलने वाले को कहता है कि मुझे सर पे रखना, पैर के नीचे नहीं रखना? खिलौना तो कुछ नहीं कहता ना। खेलने वाले की मर्जी है वो सर के ऊपर रखे या पैर के नीचे दबाए। तो आपको जैसे भी प्रसन्नता होती है, यदि आपको मुझे स्वस्थ देख करके प्रसन्नता मिलती है तो मुझे स्वस्थ देख लो, और यदि मुझे रोगी देख करके प्रसन्नता मिलती है तो उसके लिए भी मनाही नहीं है, मुझे रोगी कर दो। यदि मुझे धनवान देख के प्रसन्नता मिलती है तो मुझे धनवान बना दो, यदि मुझे निर्धन देख के प्रसन्नता मिलती है तो मुझे निर्धन कर दो। मेरी कुछ इच्छा नहीं है अलग से, बस एक ही बात है कि बस आप प्रसन्न हो जाए किसी प्रकार। और महाराज भक्त का तो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, बस किसी प्रकार भक्त के मन में यही भाव होना चाहिए, किसी प्रकार बस भगवान प्राप्त हो जाए। और एक बात कहें,
जब तक भगवान की इच्छा नहीं है क्या कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। क्या सोचते हैं आप लोग कि हम लोग कुछ माला जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे? 2-4 माला घुमा के भगवान को प्राप्त कर लेंगे? अरे हमारे अनंत जन्मों के पाप हैं और 2-4 मालाओं में कहाँ कुछ होगा है? तो कहते हैं कि भैया जब माला करके कुछ होगा नहीं, तो जब माला करके प्राप्ति नहीं होगी तो वास्तव में प्राप्ति कैसे होगी? बोले महाराज सिर्फ गुरुदेव की करुणा से, सिर्फ भगवान की करुणा से। हमारे साधन के बल से हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे, उनकी करुणा की वजह से वो हमें प्राप्त होंगे। तो ये माला करनी क्यों है? बोले गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। जब कोई वैष्णव हाथ में माला करता है तो ये देख करके ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए माला करें।